एक बार आयुष्मान महामोग्गलैन ने किसी देव से उसके कनक विमान को देखकर पूछा, हे देव, 16 योजन लंबा चौड़ा आपका यह विमान मणि एवं रत्नों से युक्त है। वहां आप तरह तरह के भोगों का आनंद ले रहे हैं। नृत्य गायन में कुशल अप्सराएं आपके चित्त को प्रमुदित कर रही है। हे महानुभाव, मनुष्य लोक में रहते हुए आपने कौन सा ऐसा कुशल कर्म किया था जिसके फलस्वरूप आपको यहाँ इस प्रकार का सुंदर वर्ण, सुंदर भोग, सुंदर आभा प्राप्त हुई है, जिससे सभी दिशाएं आलोकित हो रही है। हे महामुनि, मैंने मनुष्य लोक में आपको 4 फल दिए थे। आगे उस देवता ने विस्तार से अपनी उपलब्धि के बारे में बताया। एक समय भगवान राजगृह में वेणुवन में विहार करते थे। उस समय राजा बिंबिसार को असमय आम खाने की इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने आरामपाल से कहा, भने, मुझे आम के फल खाने की इच्छा उत्पन्न हुई है, इसलिए मुझे आम लाकर दो। देव, आम के पेड़ों में आम फल नहीं है। फिर भी अगर देव कुछ समय इंतजार करेंगे तो मैं ऐसा करता हूँ कि जिससे आम के पेड़ जल्द ही फल दे। साधु भने, तुम ऐसा ही करो। तब आरामपाल ने बगीचे में जाकर आम के पेड़ों की जड़ों से मिट्टी निकालकर उस तरह की मिट्टी डाली, उस तरह का पानी सींचा जिससे जल्दी ही आम के पेड़ पत्तों से छा जाए। इस प्रकार आरामपाल के स्व प्रयत्नों से शीघ्र ही आम के पेड़ पर 4 आम परिपक्व हो गए। आरामपाल ने 4 आम राजा को अर्पित करने की सोची। रास्ते में भिक्षाटन के लिए निकले आयुष्मान महामोग्गलैन को देखकर उसके मन में यह हुआ, ये आम फल अग्रफल है, इन्हें पूज्य को दूंगा, चाहे राजा मुझे मार डाले या निष्कासित करे। राजा को देने पर अल्प मात्र यह लौकिक सुख होगा, जबकि पूज्य को दिए जाने पर यह लौकिक तथा पारलौकिक अपरिमित फल प्राप्त होगा। ऐसा सोच आरामपाल ने फलों को आयुष्मान महामोग्गलैन को दान दे दिया। तदुपरांत सारा वृत्तांत महाराज बिंबिसार को जाकर कहा। राजा ने उस बात की पुष्टि के लिए राजपुरुषों को आदेश दिया। फिर ने उन फलों को भगवान को अर्पित किया। भगवान ने उनमें से एक सारिपुत्र थेर को, एक महामोग्गलैन को, एक महाकश्यप को देकर एक का स्वयं परिभोग किया। राजपुरुषों ने इसके बारे में राजा को बताया। राजा ने उसे सुनकर, ओह, यह आदमी धीर है, अपनी जान की परवाह न करके पुण्य करने में लगा रहा, अपने परिश्रम से सुगति का रास्ता खोला। ऐसे संतुष्ट चित्त से उसे एक श्रेष्ठ गांव और वस्त्र अलंकार आदि देकर कहा, भने, आमफल के दान से तूने जो पुण्य अर्जित किया हो उसमें मुझे भी भागीदार बना। देव, मेरे पुण्य में यथासुख आपका भी हिस्सा हो। आरामपाल मरणोपरांत ताउतिस देवलोक में पैदा हुआ। फलस्वरूप उसे यह कनक विमान तथा ऐश्वर्य भोग प्राप्त हुए।
उस देवता ने आयुष्मान महामोगलन के समक्ष ये गाथा कही। फलदायी फलं विपुलं लभति तद मुज्जगतेषु पसन्न मानसो सोहि प्रमोदति सग्गतो तिवेदे अनुभूति च पुण्यं फलं विपुलं। प्रसन्न मन से शांत चित्त भिक्षुओं को फलों का दान देने वाला पुरुष देहपात के बाद स्वर्ग में जाकर दिव्य सुख भोगता है। इसीलिए सुखार्थी पुरुष को अवश्य ही फलों का दान करना चाहिए, क्योंकि मानव लोक में सुख एवं सौभाग्य चाहने वाले तथा स्वर्ग लोक में आकर दिव्य सुखों के आकांक्षी द्वारा फलों का दान किए जाना अत्यावश्यक माना जाता है। इसीलिए फल का दान करना बहुत ही पुण्यकारक है, कल्याणकारी है, मंगलकारी है।